बुद्धिज्म एक इंडियन रिलीजन है जिसे यूजुअली एक रिलीजन से ज़्यादा एक सिस्टम ऑफ थॉट, जीने का तरीका या फिर लाइफ फिलॉसफी माना जाता है। जस्ट बिकॉज इसमें कोई गॉड नहीं होता। दुनिया की लगभग 7% पॉपुलेशन अपने आप को एक बुद्धिस्ट बोलती है और गौतम बुद्ध की टीचिंग्स को लाइफ को जीने का सही तरीका मानती है। बुद्धिज्म का मेन फोकस होता है अपने दुखों को ओवरकम करने पर और अपनी ईगो के पार जाकर अपनी डेथ और रीबर्थ की साइकिल को निर्वाणा हासिल करके उसे खत्म करने पर। बुद्धिज्म और साइकोलॉजी कई अलग लेवल्स पर ओवरलैप करते हैं, जैसे इमोशंस, बिहेवियर, थेरेपी, मेंटल हेल्थ और इंसान की मोटिवेशंस को एनालाइज करना। और तभी इस एपिसोड में हम बुद्धिस्ट टीचिंग्स की मदद से नई विजडम और अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करेंगे। लेसन 1, शेयर वेल्थ, नॉलेज एंड जॉय। बुद्धा अपने एक कोट में बोलते हैं कि एक कैंडल हजारों कैंडल्स को जला सकती है, जिस वजह से खुशी या नॉलेज कभी भी बांटने से कम नहीं होती बल्कि वो बढ़ती हैं। यानी अगर आप सीधा सीधा किसी को पैसे देकर उसकी मदद नहीं कर सकते तो उन्हें अपनी खुशी या फिर नॉलेज दो। अपना समय उन लोगों को दो जो आपसे कुछ सीख सकते हैं या फिर जो उदास हैं और आपके साथ रहने से खुश हो सकते हैं, क्योंकि बुद्धिज्म बोलता है कि हर इंसान के अंदर ही एक लाइट होती है। तो ये मैटर नहीं करता कि वो कितना लॉस्ट या अंधेरे में है, आप उसकी मदद कर सकते हो उसे अपनी लाइट तक पहुंचाकर और जरा बहुत चिंगारी देकर। कई लोग जो डिप्रेस्ड होते हैं या फिर गिव अप करने वाली स्टेट में होते हैं, उन्हें ज्यादातर बस एक धक्का और एक आशा की किरण चाहिए होती है। आपका काम है ऐसे लोगों को तब तक सहारा देना और अपनी खुद की लाइफ से सीखे गए लेसन्स को शेयर करना। लेसन 2, सक्सेस कम्स फ्रॉम स्मॉल हैबिट्स। बुद्धा बोलते हैं कि बूंद बूंद करके एक मटका भरता है। ऐसे ही एक नादान इंसान धीरे धीरे करके अपने अंदर बुराई भर लेता है, लेकिन वहीं एक वाइज इंसान धीरे धीरे करके अपने आप को अच्छाई से भर लेता है। यानी बुराई का रास्ता शुरू में तो हमें सक्सेसफुल या फिर खुशी की टेम्परेरी फीलिंग्स दे सकता है, लेकिन टाइम के साथ साथ जैसे जैसे हमारे बुरे कर्म पकेंगे तब हमें अपने एक्शंस का फल मिलने लगेगा। और सिमिलरली शुरू में अच्छे काम करने में चाहे कोई लॉजिक ना लगे और आपको शायद ये रास्ता बुराई के रास्ते से ज्यादा मुश्किल लगे, लेकिन इवेंचुअली आपको भी अपने कामों का रिवॉर्ड मिल ही जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर जिम जाकर अच्छी बॉडी बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन एक शॉर्ट टर्म प्लेजर को चूज करना और जंक फूड खाकर अपनी सारी मेहनत को खराब कर लेना, इसमें कोई मेहनत नहीं लगती। दोनों ही रास्ते हमारी रोज की छोटी छोटी हैबिट से बनते हैं, जिन्हें कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने से हम अच्छाई या बुराई के पास पहुंचते जाते हैं। इसलिए आप अपनी जो बुरी हैबिट्स को बदलना चाहते हो, उसके लिए छोटे छोटे कदम अच्छी हैबिट्स की तरफ लेना शुरू करो जो आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स दें। लेसन 3, एंगर किल्स। हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सी चीजें और बहुत से लोग होते हैं जो हमारे गुस्से की वजह बनते हैं। कभी हम अपनी गलतियों की वजह से खुद से गुस्सा होते हैं और कभी दूसरों के कुछ कहने या करने की वजह से। लेकिन बुद्धा बोलते हैं कि गुस्से को पकड़े रखना बिल्कुल ऐसा हुआ जैसे आप जहर खुद पी लो, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट करो कि उससे मरे कोई और। अगर किसी इंसान ने आपको सालों पहले दुख पहुंचाया लेकिन आप अभी तक उनके लिए अपने अंदर गुस्सा और कड़वाहट भरकर बैठे हो, तो ये चीज आपको ही नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए अपने गुस्से को कंट्रोल करो, एक नया माइंडसेट बिल्ड करके और ये समझ के कि इस गुस्से का नतीजा क्या होगा। अपने दिमाग को पॉजिटिव ख्यालों से भरो और वो बुक्स पढ़ो, गाने सुनो या खुद से बात बोलो जो आपके अंदर गुस्से के बजाय प्यार भरती है। क्योंकि अपने इमोशंस को कंट्रोल करने का पहला स्टेप यही होता है कि आप उन चीजों को कंट्रोल करो जिन्हें आप कंज्यूम करते हो, चाहे वो नॉलेज हो या फिर किसी दूसरे इंसान की बातें। लेसन 4, क्रिएट गुड कर्मा। बुद्धा के हिसाब से हर वो काम जिसे हम करते हैं, बोलते हैं और इवन सोचते हैं, वो होता है हमारा कर्मा। यानी जो कुछ भी हम अपनी फ्री विल के बेसिस पर करते हैं। अगर कोई एक्शन आपकी विल से बाहर है तो वो आपका कर्मा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी लाइफ एक गाड़ी है तो आप जिस डायरेक्शन में स्टीयरिंग को मोड़ोगे, जितनी बार ब्रेक लगाओगे या एक्सेलरेटर पर पैर रखोगे, तो वो सारे एक्शंस मिलकर आपको एक डेस्टिनेशन पर पहुंचाएंगे। और तब हम बोलेंगे कि आप जिस चीज की वजह से वहां पहुंचे वो है आपका कर्मा, क्योंकि आपने अपनी मर्जी से कोई कर्म करे और अब आपको उसके अच्छे या बुरे नतीजों को झेलना होगा। लेकिन हमारा फोकस नतीजों या फिर एंड रिजल्ट पर नहीं, बल्कि बस अच्छे काम करने पर होना चाहिए। और ये पॉसिबल होगा अच्छी इंटेंशंस रखने से। बुद्धा बोलते हैं कि जब एक चिड़िया जिंदा होती है तब वो कीड़े मकोड़ों को खाती है, लेकिन जब वो चिड़िया मर जाती है तब कीड़े मकोड़े उसे खाते हैं। एक पेड़ से करोड़ों माचिस की तीलियां बन सकती हैं, लेकिन सिर्फ एक माचिस की तीली करोड़ों पेड़ों को जला सकती है। आपकी सिचुएशन किसी भी वक्त बदल सकती है। अपनी जिंदगी में किसी को भी नीचा मत दिखाओ और उसे दुख मत दो। आप आज ज्यादा पावरफुल हो सकते हो, लेकिन याद रखो समय आपसे ज्यादा पावरफुल है। इसलिए एक अच्छे इंसान बनो और अच्छे कर्म करो। लेसन 5, चूज द मिडल वे। एक रईस फैमिली में पैदा होने की वजह से बुद्धा के पास दुनिया का हर कंफर्ट और फैसिलिटी थी,
लेकिन वो फिर भी खुश नहीं थे। वो जब अपने महल से पहली बार बाहर निकले तब उन्होंने दुनिया के 3 कड़वे सचों को देखा, यानी गरीबी, बीमारी और मौत। दोनों तरफ ही सफरिंग देखकर उन्होंने एक और एक्सट्रीम तरीका अपनाने की सोचा और वो बिना कुछ खाए पिए हर तरह के आराम से दूर जंगल में रहकर ही मेडिटेट करने लगे। लेकिन उनके इस डिसीजन की वजह से वो खुद बहुत कमजोर और बीमार पड़ने लगे और तब उन्हें समझ आया कि अपनी डिजायर्स को मारना भी सफरिंग से बाहर निकलने का सही रास्ता नहीं है। इसके बजाय हमें बीच का रास्ता अपनाना चाहिए, जिसमें ना तो हम एक्सट्रीम वेल्थ के पीछे भागते हैं और ना ही गरीबी में सेटल कर लेते हैं। हम ना तो इतना ज्यादा खाना खा लेते हैं कि हमें बीमारियां होने लगे और ना ही इतना कम कि हमारे में कमजोरी आने लगे। हमें ना तो इतना सेल्फिश होना चाहिए कि हम दूसरों की नीड्स की कदर ही ना करें और ना ही हमें दूसरों की मदद में इतना मगन हो जाना चाहिए कि हम खुद की हेल्थ को ही भूल जाएं। हर चीज में एक बैलेंस ढूंढो, इसी पॉइंट पर आपको सबसे कम सफरिंग मिलेगी। लेसन 6, बी वाइज एंड साइलेंट। बुद्धा बोलते हैं कि उन नदियों को ऑब्जर्व करो जो बड़ी चट्टानों और दरारों से लड़कर बहती हैं। वो अपनी छोटी सी जगह पर बहुत शोर मचाती हैं, लेकिन एक समुद्र शांति से बहता है। जो भी चीज अंदर से खाली होती है वो ज्यादा शोर मचाती है, लेकिन जो भी चीज पूरी भरी हुई होती है वो शांत रहती है। यानी कुछ भी बोलने और सुनने का एक सही समय होता है। एक इंसान को सिर्फ तभी कुछ बोलना चाहिए जब उसके पास कुछ मीनिंगफुल कहने के लिए है और उसके मुंह से निकली बात सच है, और उसे बोलने से ज्यादा सुनना चाहिए, क्योंकि हर इंसान हर चीज को समझकर नहीं बैठा। लेकिन दूसरी तरफ जो भी इंसान ना तो ढंग से बोलता है और ना ही शांत रहकर सुनता है, वो अंदर से ही खोखला होता है और वो अलग अलग तरीकों से अटेंशन अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहा होता है। इसलिए अपने आप को सही रास्ते पर रखने के लिए कम बोलो, जो भी बोलो काम का बोलो और फिर चुप रहकर सुनो। लेसन 7, प्रैक्टिस डिटैचमेंट। यहाँ ये बोला जा रहा है कि आपके जो भी पुराने आइडियाज, बिलीव्स या डिजायर्स हैं उनके साथ आइडेंटिफाई मत करो। हर सिचुएशन से इतनी एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि आपको वही चीज नुकसान पहुंचाने लगे जिसे आप अपना बोलते हो। बुद्धा बोलते हैं कि आपको तब सबसे ज्यादा दर्द होता है जब आपका अपना बच्चा मरता है, लेकिन अगर किसी अनजान इंसान के बच्चे को कुछ हो जाए तो आपको उतना दर्द नहीं होता। अगर आपका बच्चा रेत के किले बना रहा है लेकिन कुछ देर में पानी की एक लहर उस पूरे किले को मिट्टी में मिला देती है तो उसको ये चीज बहुत हर्ट करती है, लेकिन आपको नहीं। हर चीज जिसे हम बोलते हैं कि ये मेरा है, वही चीज हमारे दुखों का कारण बनती है। इसलिए किसी भी चीज से इतना अटैच मत हो जाओ कि आप अपनी खुशी उसी इंसान या चीज को दे दो और जब वो जाए तो आपकी खुशी भी चली जाए। लेसन 8, लिव एवरी डे लाइक इट्स योर लास्ट। बुद्धिज्म के हिसाब से हमारी जिंदगी डेथ और रीबर्थ की एक साइकिल में चलती रहती है और हमारा गोल ये होना चाहिए कि हम अपने आप को इस सफरिंग भरी साइकिल से बाहर निकालें और दुनिया के माया जाल से ऊपर उठें। लेकिन हम ऐसे जीते हैं जैसे हमारे पास वेस्ट करने के लिए बहुत टाइम हो। हम अपने हर जरूरी काम को पोस्टपोन करते रहते हैं और अपनी मेहनत को एक दूर के फ्यूचर के लिए स्केड्यूल कर देते हैं। लेकिन अगर हम अपनी लाइफ इस सोच के साथ जिएं जैसे हमारा हर दिन इस धरती पर हमारा आखिरी दिन है, तब हम आलस या हर समय मस्ती करने के बजाय हर इंसान को अच्छे से ट्रीट करेंगे और बस उन्हीं कामों को अपना समय देंगे जो जरूरी हैं। इस तरह की सोच रखने वाला इंसान हर रात चैन की नींद सोता है, क्योंकि उसे इस बात की सेटिस्फैक्शन होती है कि उसने अपने दिन का एक एक मोमेंट खुलकर जिया। इसी वजह से बुद्धिस्ट्स सुबह जल्दी उठकर मेडिटेट करने की सलाह देते हैं, क्योंकि मेडिटेट करते टाइम भी आप एक ऐसी स्टेट में चले जाते हो जहां आप अपनी डेथ या फिर अपनी एब्सेंस महसूस कर पाते हो। ध्यान लगाते लगाते आप भूल ही जाते हो कि आप हो कौन या फिर आप जिंदा हो। इसलिए इसी अंडरस्टैंडिंग को अपने साथ पूरे दिन रखो और अपने हर काम को माइंडफुल होकर करो। अगर आप कुछ खा रहे हो तो बस खाने पर फोकस करो। अगर आप कुछ पढ़ रहे हो तो डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दो। अगर आप जॉब करते हो या फिर स्कूल में हो तो वहां भी अपना हर काम अनकॉन्शियसली आधी नींद में बिना किसी फोकस के नहीं बल्कि अपनी पूरी अटेंशन के साथ करो। ये चीज आपको पास्ट और फ्यूचर से दूर हटकर प्रेजेंट मोमेंट में रहना सिखाती है और आपकी सफरिंग को मिनिमाइज करती है।